हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो के भाग 2 में हम फिर से 40 अन्य प्रमुख देशों की मुद्राओं को याद करेंगे। यह वीडियो का भाग 2 है। इससे पहले हमने वीडियो का भाग 1 देखा था जिसमें हमने 40 प्रमुख देशों की मुद्रा याद की थी। उस वीडियो में आप सभी के कमेंट्स देखकर मुझे खुशी हुई कि आपको वो काफी पसंद आया और आप में से ही कई मित्रों ने आगे का पार्ट बनाने का आग्रह किया। बस इसीलिए मैं आज उस वीडियो का दूसरा भाग लेकर आया हूँ। इस वीडियो को मिलाकर यानी भाग 1 और 2 को मिलाकर हमें कुल 80 देशों की मुद्रा याद हो जाएगी। जिन्होंने इस वीडियो का भाग 1 नहीं देखा है उनके लिए मैं इस वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूं। उस पर क्लिक करके आप भाग 1 देख पाएंगे। साथ ही आगे के भाग बनाऊंगा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, मेरी पिछली ट्रिक की तरह आज भी इस ट्रिक में हमें कुछ भी रटना नहीं है, लेकिन याद सब कुछ कर लेना है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं, रटना कुछ भी नहीं है लेकिन याद सब कुछ कर लेना है। शर्त वही है कि आपको पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से कम एक बार देखना पड़ेगा, वो भी शुरू से लेकर लास्ट तक। मुझे पूरी उम्मीद है कि याद रखने का यह कोरिलेशन कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगेगा और सब कुछ आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। 41वां है दोस्तों मैक्सिको। इससे पहले हमने 40 देश याद कर लिए थे। यहाँ पे 41वां देश है मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी है दोस्तों पीसो। मिक्सी मिक्सी मिक्सर ग्राइंडर सभी के घर में रहता है। मिक्सी किस काम में आती है, मिक्सर किस काम में आता है, पीसने के। तो पीसो आपको याद आ जाएगा। मैक्सिको से आपको याद आएगा पीसो। फिर आ जाइए केन्या। अक्सर आपने देखा होगा कन्या, जो कन्या रहती हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती, वो क्या करती हैं, जाती हैं शिवलिंग में जल चढ़ाती हैं, फूल चढ़ाती हैं, शिवलिंग की पूजा करती हैं, यानी शंकर जी की पूजा करती हैं। तो केन्या से आप समझ लीजिए कन्या है और कन्या जाके शिवलिंग में पूजा करती है। तो केन्या की मुद्रा हो जाएगी शिलिंग। फिर है मारी तानिया। मारी और तानिया, तानिया नाम की कोई लड़की है और वो मारी गई है। तो कैसे मारी गई, वो पहले अगवा की गई, ओगुआ ओगुआ अगवा की गई। अगवा यानी किडनैप की गई। तो किडनैप की गई, इसके बाद उसे मार दिया गया। किसको, तानिया नाम की लड़की को। तो मारी तानिया, जैसे ही आप इस वर्ड को देखें तो आपके ब्रेन में एक घंटी बजनी चाहिए कि मारी तानिया यानी तानिया मारी गई। क्यों मारी गई, क्योंकि उसे अगवा कर लिया गया था। तो आपको याद आ जाएगा कि मारी तानिया की मुद्रा है ओगुआ। इसके बाद आ जाइए सऊदी अरब। अब सऊदी अरब में ऐसा क्या शब्द है जिससे यहाँ पे चलने वाली मुद्रा याद आ जाएगी, तो वो है रब। देखिए सऊदी रब। अब रब यानी होता है ईश्वर, भगवान, गॉड। तो रब क्या होता है, रियल में होता है। ठीक है, रियल यानी वास्तविक में होता है। तो सऊदी अरब यानी रब और रब होता है रियल में। तो रियल से याद आ जाएगा आपको रियाल। तो सऊदी अरब की मुद्रा हो गई रियाल। फिर है सेनेगल। सेनेगल में देखिए एक शब्द है गल। अगर कोई चीज गल जाती है यानी सड़ जाती है तो उसे आप क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो गल से आपको याद आ जाएगा फेंक देना। इसे फेंक से बन जाएगा फ्रैंक। इसके बाद दोस्तों सिंगापुर। यहाँ पे ध्यान दीजिए एक शब्द है सिंग। सिंग यानी होता है गाना गाना। कोई भी व्यक्ति गाना क्यों गाना चाहता है, क्योंकि वो डॉलर कमाना चाहता है। रुपया नहीं कमाना चाहता क्योंकि रुपया कम है लेकिन डॉलर बहुत ज्यादा होता है। तो वो डॉलर कमाना चाहता है, इसलिए वो सिंगिंग कर रहा है। तो सिंगापुर से आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि वो क्यों सिंग कर रहा है, अपना शौक पूरा कर रहा है, साथ ही डॉलर कमाना चाहता है वो, यानी विदेश जाना चाहता है। हम कहते हैं ना विदेश जाएगा डॉलर कमाएगा, तो डॉलर हो जाएगी सिंगापुर की मुद्रा। फिर आ जाइए रवांडा। इसमें दो शब्द छुपे हुए हैं, एक है रवा और दूसरा है अंडा। तो अंडा में अगर रवा हो जाए, बहुत सारे रवे हो जाएं, अंडा तोड़ते टाइम अगर छिलका उसका उसमें मिक्स हो जाए तो रवा रवा हो जाएगा अंडा में बहुत सारा। उस टाइम पे भी वो काम का नहीं रहेगा, उसे आपको क्या करना पड़ेगा, फेंक देना पड़ेगा। तो रवांडा की मुद्रा भी हो जाएगी फ्रैंक। रवांडा यानी अंडे में रवा है इसलिए आपने उसे फेंक दिया। फिर आ जाइए थाईलैंड। अब थाईलैंड में देखिए इसे हम थोड़ी देर के लिए मॉडिफाई कर लेते हैं, स्थाईलैंड मान लेते हैं। स्थाईलैंड, स्थाई मतलब जो स्थिर हो, जो जमीन स्थिर हो उसे स्थाई लैंड बोलेंगे। तो इसका विलोम देख लीजिए, इसका उल्टा क्या होगा, स्थाई लैंड है तो दूसरी लैंड कैसी होगी, चलती फिरती यानी बहती हुई। बहती हुई लैंड होगी, बहता हुआ जमीन होगा। तो स्थाई और यहाँ पे बहत, थाईलैंड की मुद्रा हो जाएगी बहत। इसके बाद इथियोपिया। इसमें देखिए इथियोपिया, ऐसा लग रहा है थोप दिया किसी ने, कुछ भी थोप दिया। तो ऐसा कौन सा जीव है अगर वो लिपट जाए आपसे, काटने लगे आपको, तो लगेगा कि किसी ने उस जीव को आपके ऊपर थोप दिया हो, वो है बिर्र। बर्र जिसको जिसको ततैया या बर्र बोलते हैं। इंग्लिश में वास्प बोला जाता है, WASP। वास्प जो कि येलो कलर का रहता है और मधुमक्खी टाइप का रहता है, काटने से बहुत दर्द होता है। सभी जानते हैं, घरों में अक्सर ये घूमता रहता है, उड़ता रहता है और एक ग्रुप में रहता है।
तो इथियोपिया, किसी ने आपके ऊपर थोप दिया हो। जैसे अगर आप उनका छत्ता तोड़ देंगे बर्र का या ततैया का या वास्प का, तो वो आके आपसे पूरी तरह से लिपट जाएंगे और ऐसा लगेगा कि किसी ने उसको आपके ऊपर थोप दिया है। फिर आ जाइए गिनी। तो गिनी में हम एक शब्द निकालते हैं घिनी, घिनी, घिन, घिन लगना, किसी भी चीज से घृणा होना। तो वो भी चीज आप क्या करेंगे, अगर वो चीज आपको घृणा पैदा करी आपके मन में, तो आप उसे क्या करेंगे, फेंक देंगे। तो गिनी की मुद्रा हो जाएगी फ्रैंक। इसके बाद दोस्तों मालागासी, मालागासी की मुद्रा है फ्रैंक। इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए माला और घासी, ये घासी हम थोड़ी देर के लिए घासी समझ लेते हैं। तो घासी माला यानी घास की माला। कोई आपको घास की माला पहना दे तो क्या करेंगे, वो तो आपको बहुत चुभेगी, तो आप तो निकाल के उसे फेंक देंगे। तो यहाँ पे देखिए माला गासी, माला घासी, घास की माला है इसलिए आपने उसे फेंक दी। तो मालागासी की मुद्रा हो गई फ्रैंक। फिर है बुरुंडी। आपने विस्की, ब्रांडी, रम ये सब सुना होगा। ये सब शराब के ब्रांड हैं, शराब के प्रकार हैं, ये सब हैं टाइप्स ऑफ वाइन। तो ब्रांडी भी अंगूर से, साथ ही अन्य फलों के रस से ब्रांडी बनाई जाती है, जो कि एक अल्कोहल ड्रिंक है। तो आप ब्रांडी समझ लीजिए, ब्रांडी अगर अल्कोहल ड्रिंक है यानी शराब है, तो उसे नहीं पीना चाहिए, उसे क्या कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। तो ब्रांडी से बुरुंडी, बुरुंडी से फ्रैंक। फिर आ जाइए बेनिन। अब बेनिन में देखिए बैन, यहाँ पे एक शब्द है बैन। किसी भी चीज पे अगर बैन लगा हुआ है यानी रोक लगी हुई है, तो उसे भी आपको यूज नहीं करना चाहिए, उसे भी फेंक देना चाहिए। बहुत सारे ड्रग्स होते हैं ना जिनमें बैन लगा हुआ होता है, उसे यूज नहीं करना है। बिहार में तो शराब में भी बैन है, तो उसे फेंक देना चाहिए। फिर आ जाइए कैप वर्ड। तो कैप और वर्ड, यहाँ पे देखिए दो शब्द हैं कैप और वर्ड। हम मान लेते हैं कोई चिड़िया है बर्ड, उसको कैप टोपी पहनाओगे तो क्या हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी। ठीक है, अगर एक चिड़िया को इलास्टिक वाली टोपी पहना दो तो वो सिकुड़ जाएगी ना, एस्कुडो। देखिए सिकुड़, सिकुड़ो, सिकुड़ो। तो कैप बर्ड, किसी भी चिड़िया को आप टोपी पहना देंगे तो क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, दब जाएगी उसमें। दोस्तों यकीन मानिए लास्ट में आपको सब कुछ याद आ जाएगा। आप ये मत सोचिए कि मैं कैसे इन्हें कोरिलेट कर रहा हूँ या कनेक्ट कर रहा हूँ। निश्चित रूप से आप दोबारा वीडियो देखिएगा, आपको अपने आप इनके उत्तर पता चलते चले जाएंगे। फिर आ जाइए चार्ट। तो चार्ट में हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये लिखा हुआ है चार्ट, चाट रहा है कोई, आके हमारा दिमाग चाट रहा है। अब कोई दिमाग चाटेगा तो आप क्या करेंगे, आप उसे उठा के बाहर फेंक देंगे, नहीं तो वो हमको पका डालेगा। होता है ना, अरे यार ये दिमाग चाट रहा है, इसको बाहर फेंको। तो चार्ट की मुद्रा हो जाएगी फ्रैंक। फिर आ जाइए माली। अब माली का भी प्रमुख काम क्या होता है, सुबह आता है वो पूरा बाग में क्या करता है, पहले सफाई करता है, फालतू सूखे पीले पत्तों को तोड़ता है, जमीन में पत्तों को झाड़ू लगाता है, निकालता है और उसे फेंक देता है। तो माली का पहला काम भी यही हम समझते हैं कि वो फेंक रहा है। क्या फेंक रहा है, सड़े गले पत्ते, पेड़ पौधे सूखे हुए, उनको निकाल के खोद के फेंक रहा है। माली फ्रैंक। फिर आ जाइए ओमान। अब ओमान में देखिए ओम छुपा हुआ है। तो ओम एक ऐसा शब्द है दोस्तों, ये हिंदू रिलीजियस वर्ड है, यानी हिंदू धर्म का एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, ऐसी मान्यता है। हिंदू धर्म में ज्यादातर मंत्र ओम से ही शुरू होते हैं। तो ओम समझ लीजिए कि एक ऐसा शब्द है जो भगवान को इंडिकेट करता है, गॉड को इंडिकेट करता है, पूरे ब्रह्मांड को इंडिकेट करता है। तो ओम, अब ओम मतलब रियल है, ओम अगर भगवान से संबंधित है तो वो रियल है। तो ओमान में इसे आप ओम बना लीजिए, और ओम अगर है तो वो रियल है ना, फेक नहीं है या डुप्लीकेट नहीं है, बिल्कुल रियल है, वास्तविक है। फिर आ जाइए सिएरा लियोन। अब सिएरा लियोन में देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये सनी लियोन लिखा हुआ है, सिएरा लियोन। लियोन अगर आप देखेंगे तो आपको वैसे भी सनी लियोन की याद आएगी। बॉलीवुड में सनी लियोन ही एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसका सरनेम लियोन है। तो लियोन सरनेम, तो लियोन ही मुद्रा हो जाएगी उसकी। सिएरा लियोन तो लियोन ही मुद्रा हो जाएगी। फिर आ जाए इरिट्रिया। तो इरिट्रिया में देखिए इरिट्रिया शब्द अपने आप में बता रहा है कि इरिटेट, इरिटेट कर रहा है वो, इरिटेट कर रहा है यानी तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो इरिटेट ज्यादा कौन करता है, बर्र या ततैया या वास्प। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बर्र, जो ऐसा लगता है किसी ने थोप दिया हो आपके ऊपर। तो इथियोपिया की मुद्रा भी बिर्र है। और इरिट्रिया यानी इरिटेट करता है, वो अगर आपके सिर के ऊपर उड़ने लगे येलो कलर का, तब वो आपको इरिटेशन होने लगेगी। ठीक है, तो इरिट्रिया की मुद्रा बिर्र हो जाएगी। फिर आ जाइए लाइबेरिया। अब लाइबेरिया में ध्यान दीजिए, कोई लेडीज है आपके पास बेरी लेके आ गई, मतलब लाइबेरिया, बहुत सारी बेरी लेकर आ गई, जंगली बेरी लेकर आ गई। तो आप क्या करेंगे उसे, आप तो उसे फेंक देंगे, क्योंकि बेरी आप खाना नहीं पसंद करेंगे, खट्टी सी होगी, अजीब सी, गंदा सा टेस्ट होगा। अगर वो एप्पल लाई होती या कोई अच्छा फ्रूट्स लाई होती तो आप खाते उसे, लेकिन बेरिया लाई, लाइबेरिया बेरी लेके आ गई जंगल की, तो आप क्या करेंगे, फेंक देंगे। तो लाइबेरिया फ्रैंक। ठीक है, लाइबेरिया की मुद्रा हो गई फ्रैंक। इसके बाद आ जाइए गैबोन। तो गैबोन में देखिए गैबोन,
यहाँ पे बोन एक शब्द है, बोन, बोन यानी हड्डी। अगर एक कुत्ता आपके घर में आ जाए घूमते फिरते कहीं से हड्डी लेके, तो आप क्या करेंगे उसको, उसको तुरंत आप फेंक देंगे। अब यहाँ पे है CFA, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, ये सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक है, CFA बोला जाता है, CAF नहीं है, ये CFA है। तो गए बोन, बोन यानी फेंक देना है बोन को, हड्डी को। या फिर ऐसा सोच लीजिए कि हम बोन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, उसमें हड्डी को हम फेंक देते हैं। फिर आ जाइए जिबूटी या जिबूती। अब जिबूती में देखिए बूटी, जड़ी बूटी आपने सुनी होगी। तो जड़ी बूटी अगर आपको कोई अचानक से आके दे दे और बोले इसे खा लो, तो आप तो डर जाएंगे, ये क्यों जड़ी बूटी दे रहा है, ये किस काम की है, ये हमें नुकसान ना कर दे, तो आप उस बूटी को भी आप फेंक देंगे। तो यहाँ से जिबूटी की मुद्रा भी हो जाएगी फ्रैंक। फिर है दोस्तों बुर्किना फासो। अब बुर्किना फासो में देखिए बुरका है, वो पैर में बार बार फंस जाता है, जिसकी वजह से लेडीज गिर जाती है, तो ऐसा बुरका क्या करोगे आप, फेंक दोगे। तो फ्रैंक, बुर्किना फासो की मुद्रा हो जाएगी फ्रैंक। दोस्तों अगर ट्रिक अच्छी लग रही हो तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप और फेसबुक आदि में शेयर कर दीजिए। पता नहीं क्यों कुछ मित्र अभी भी लाइक नहीं करते। दोस्तों एक क्लिक ही करना और लाइक हो जाएगा। साथ ही कुछ नए मित्र जो आज ये ट्रिक पहली बार देख रहे हैं, वो ऐसी ट्रिक्स नियमित रूप से और सबसे पहले बिल्कुल फ्री में देखने हैं तो इस चैनल जीके विद वीके को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का लाल बटन वीडियो के नीचे दिया हुआ है। इसके अलावा सब्सक्राइब करने का लिंक वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नए वीडियो सबसे पहले देखने हैं तो नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आ जाइए गिनी बिसाऊ। देखिए गिना यानी गिनती कर रहा है और बिसार दे रहा है, भूल जा रहा है। तो गिनी यानी गिन रहा है और बिसार दे रहा है, भूल जा रहा है। तो ऐसी क्या चीज है जिसे गिनोगे बार बार और वो भूल जाएगी बीच में अगर कुछ भी डिस्टर्ब हुआ तो, वो है पैसा। बोलते हैं ना वो बहुत पैसा गिन रहा है, पैसा गिन रहा है, रुपया गिन रहा है, डॉलर गिन रहा है, ऐसा बहुत कम बोलते हैं, पैसा गिन रहा है ऐसा बोलते हैं। तो गिनी बिसाऊ, गिनती कर रहा है और बिसार दे रहा है, भूल जा रहा है, वो क्या होगा, पैसा। तो पैसे से आपका याद आ जाएगा पीसो, पीसो पैसे से मिलता जुलता है पीसो। ऑप्शन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। फिर आ जाए कनाडा। अब कनाडा में देखिए काना, कनाडा में क्या है, काना। एक काना व्यक्ति है अगर, यानी उसकी एक आंख नहीं है, दूसरी आंख ठीक है, तो उसे डॉल जैसी लड़की शादी के लिए नहीं मिल सकती। ठीक है, देखिए डॉल यानी गुड़िया, सुंदर सी गुड़िया। तो एक काना, देखिए कनाडा में हो गया काना, काना व्यक्ति को डॉल या गुड़िया जैसी सुंदर लड़की नहीं मिल सकती। तो कनाडा से याद आ जाएगा आपको डॉल, और डॉल से बन जाएगा डॉलर। तो कनाडा की मुद्रा हो जाएगी डॉलर। इसके बाद दोस्तों क्यूबा, हम समझ लेते हैं क्यूब यानी घन की बात हो रही। घन एक ईंट की आकृति का एक कोई भी पदार्थ आप मान लीजिए घन कहलाएगा। ठीक है, ईंट की आकृति का होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसे क्यूब या घन बोला जाता है। तो आपने कभी शुगर का क्यूब देखा होगा, शुगर यानी शक्कर का क्यूब। चाय अगर हम पीते हैं और अलग से शक्कर लेते हैं तो हमें क्यूब दिया जाता है। क्यूब यानी वो एक ईंटे की तरह क्यूब रहता है, ऐसे चौकोर सा घन की तरह। तो उस क्यूब को आप अगर शक्कर के रूप में यूज करना चाहें तो उसको आपको पीसना पड़ेगा। वो क्यूब पत्थर की तरह रहता है, उसे आपको पीसना पड़ेगा। तो क्यूब हम मान लेते हैं शुगर क्यूब है, और शुगर क्यूब को आपको पीसना पड़ेगा, तो पीसो उसकी मुद्रा बन जाएगी। क्यूबा की मुद्रा हो जाएगी पीसो। इसके बाद आ जाइए बरमूडा। तो बरमूडा में देखिए वर, वर छुपा हुआ है, वर यानी दूल्हा। वर मूडा, वर के मूड में क्या आता है कि डॉल की तरह उसकी वाइफ होनी चाहिए, यानी सुंदर होनी चाहिए। हर एक वर के मूड में यही आता है कि डॉल की तरह उसकी वाइफ हो। तो डॉल से बन जाएगा डॉलर और बरमूडा की मुद्रा हो जाएगी डॉलर। इसके बाद आ जाइए बहामास। तो बहामास में दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहामास यहाँ पे है मांस। ठीक है, मांस यानी चिकन मटन कुछ भी, ये सब मांस में आता है। तो मांस देख के कोई कुत्ता है या कोई भी जानवर है जो मांसाहारी है, उसका लार टपकने लगता है। ठीक, देखिए लार, लर, लार टपकने लगता है। तो बहा मांस, वाह मांस, वो क्या बोलेगा, कुत्ता क्या सोचेगा मन में कि वाह ये तो मांस है। तो मांस को देख के उस कुत्ते की लार टपकने लगती है। तो लार से लर बन जाएगा और डॉलर आपको याद आ जाएगा ऑप्शन देखते ही। फिर आ जाइए बारबाडोस। यहाँ पे भी बारबाडोस या बारबाडोसा है, तो यहाँ पे भी वही है डोसा। डोसा देखते ही फिर से लार टपकने लगती है कि डोसा है, साउथ इंडियन खाना है, बहुत अच्छा है, डोसा देखे लार टपकने लगी। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं, तो बार बार डोज से आपको याद आ जाएगा डॉलर। इसके बाद कोस्टारिका। अगर किसी फिल्म का स्टार है तो उसको बहुत इज्जत मिलती है, लेकिन अगर कोई को स्टार है, अगर कोई को स्टार है यानी उसके आसपास काम कर रहा है, साथ में काम कर रहा है, तो उसे बहुत कम इज्जत मिलती है। और थोड़ी थोड़ी सी बात में अगर वो थोड़ा सा भी भाव खाएगा तो क्या करेंगे, उसका कॉलर पकड़ लेगा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसका कॉलर पकड़ लेगा बात बात पे, और ये बोलेगा कि मैं फिल्म से निकाल दूंगा अगर तुम नाटक किए तो।
तो को स्टार की ज्यादा इज्जत नहीं होती, हम ऐसा मान लेते हैं और उसका कॉलर पकड़ लेते हैं बात बात पे। तो को स्टार की ज्यादा इज्जत नहीं होती है और बात बात पे उसका कॉलर पकड़ लेते हैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। तो को स्टारिका नामक देश की मुद्रा है कोलन। इसके बाद दोस्तों बेलीज। अब बेलीज में देखिए एक वर्ड छुपा हुआ है बेली। बेली आप सभी ने सुना होगा, बेली डांस भी देखा होगा, जिसमें कमर के पास का एरिया बेली कहलाता है। अगर किसी को डॉल दिखना है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक लड़की डॉल की तरह सुंदर दिखना चाहती है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी बेली फिट रखनी पड़ेगी। बेली में ज्यादा फैट नहीं होना चाहिए, तभी तो सुंदर दिखेगी, है ना। तो बेली उसको क्या करना पड़ेगा, व्यायाम करके अपनी बेली को फिट रखना पड़ेगा। अगर बेली ज्यादा मोटी हो जाएगी तो वो डॉल की तरह नहीं दिख पाएगी। तो बेली डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, डॉल की तरह सुंदर दिखने से। तो बेलीज की मुद्रा हो जाएगी डॉलर। आप इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, लास्ट में देखिएगा अपने आप आपको ये याद आ जाएगा। फिर है दोस्तों मॉरिशस। मॉरिशस देखिए, अगर इसे ध्यान से आप पढ़ें, मॉरिशस मॉरिशस मॉरिशस, मतलब ये क्या बोल रहा है, मोरी सास, मेरी सास। मेरी सास ऐसी है कि उसे हमेशा दहेज ही चाहिए। लड़कियां अक्सर कहती हैं मेरी सास ऐसी है जिसे हमेशा रुपया ही चाहिए, दहेज ही चाहिए। दहेज को रुपया के रूप में हम मान लेते हैं। मेरी सास, मोरी सास ऐसी है जिसे रुपया रुपया करती रहती है। तो बस आपको ये याद आ जाएगा, मोरी सास कैसी है, रुपया रुपया करती रहती है। इसके बाद है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जहां हर व्यक्ति जाना चाहता है, यानी वहां जाने के नाम से हर व्यक्ति की लार टपकती रहती है। देखते ही कि अरे अमेरिका, मुझे जाने का मौका मिल रहा है, हर व्यक्ति जाना चाहता है। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, ये सभी को पता रहती है, अमेरिका में डॉलर चलता है। तो इसमें कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर लॉजिक याद करना हो आपको, तो अमेरिका के नाम से सबकी लार टपकती है, लार से बन जाएगा लर और लर से बन जाएगा डॉलर। फिर आ जाइए होंडुरस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, होंडुरस, ऐसा लग रहा है कोई बोल रहा है कि एक हांडी रस रखा हुआ है। कोई भी रस हो सकता है, गन्ने का रस है या संतरे का रस है, अनार का रस है, कुछ भी रस है। तो हांडी में रस रखा हुआ है, तो दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा, ले पी ले। ठीक है, ले पी, ले पी, क्या पी, एक हांडी रस है उसको पी। तो होंडू रस, जैसे ही आप होंडू रस देखिए तो आपको याद आना चाहिए कि ले पी। ठीक है, ले पी से बन जाएगा लेम्पीरा। ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाएगा। फिर आ जाइए वर्जिन द्वीप समूह। वर्जिन द्वीप समूह को याद करना तो बहुत ही आसान है। वर्जिन यानी सभी जानते हैं, कुंवारी कन्या को वर्जिन बोला जाता है। अब वर्जिन अगर कुंवारी कन्या है तो वो तो बिल्कुल डॉल की तरह है ना, डॉल की तरह सुंदर है, प्यारी है, कुंवारी है, यानी उसकी शादी अभी नहीं हुई है। तो वर्जिन द्वीप समूह में कौन सी मुद्रा चलती है, डॉल यानी डॉलर। इसके बाद दोस्तों ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला की मुद्रा है क्वाट जाल। ग्वाट और क्वाट मिलता जुलता है, इसलिए ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑप्शन देखते ही ग्वाटे देखेंगे और ऑप्शन में रहेगा क्वाट, तो हमको अपने आप ये याद आ जाएगा। फिर भी थोड़ी देर के लिए हम समझ लेते हैं कि माला। माला इस शब्द में छुपा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को या नेता को बहुत सारे माला पहना दें तो उसे क्या फील होता है कि वो माला के जाल में कैद हो गया है, यानी बहुत सारा माला उसके ऊपर डाल दिए हैं, ऐसा लग रहा है उसके ऊपर जाल डाल दिया गया है माला का। इसीलिए नेता लोग क्या करते हैं, माला उतार के रख देते हैं। तो ग्वाटे माला की मुद्रा हो जाएगी क्वाट जाल, माला और जाल। फिर आ जाए निकारा गुआ। निकारा गुआ, ऐसा लग रहा है ये शब्द बोल रहा है निकाला हुआ। कोई भी व्यक्ति अपने घर से निकाला हुआ है, कोई भी लड़का अपने घर से निकाला हुआ है, तो वो क्या करेगा, अचानक से घर छोड़ के तो नहीं भाग जाएगा, वो जाएगा और कॉरिडोर में बैठ जाएगा घर के। हुआ होगा किसी के ना किसी के साथ, ऐसा हुआ भी होगा कि वो जाके कॉरिडोर, देखिए कोरडोवा, कोरडोवा, ऐसा लग रहा है ना कॉरिडोर है। तो निकारा हुआ, कोई भी निकाला हुआ व्यक्ति क्या करेगा, घर से निकाला हुआ बच्चा होता है ना, पापा मम्मी डांट के जाओ घर से निकल जाओ, तो क्या करेगा, बाहर निकल के कॉरिडोर में बैठ जाता है। तो निकारा हुआ यानी कॉरिडोर, तो न्यू कोराडोवा, न्यू कोरडोवा या न्यू कोराडोवा उसकी मुद्रा हो जाएगी। फिर आ जाइए अल सल्वाडोर। यहाँ पे देखिए एक वर्ड है डोर। डोर यानी होता है दरवाजा। अगर आप किसी के यहाँ जाके दरवाजा खुलवाना है तो आपको कॉल बेल बजानी पड़ती है। देखिए कॉल, कॉल बेल, कॉल बेल बजानी, तो कॉल से आपको याद आ जाएगा कॉलन। अल सल्वाडोर, डोर, अगर डोर खुलवाना है तो आपको कॉल बेल बजानी पड़ेगी, तो कॉल से बन जाएगा कॉलन। फिर आ जाइए ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक ऐसी जमीन हम मान लेते हैं जहां पे हरी हरी घास बहुत सारी है। ग्रीनलैंड, देखिए ग्रीन यानी हरी और लैंड यानी जमीन। ऐसी जमीन है जहां पे बहुत सारी हरी हरी घास है। तो उस घास में क्या होगा, उसके कोने यानी कि उसकी नोक जो है, ग्रीनलैंड की राजधानी सभी को पता है नूक है।
क्योंकि घास की नोक, मैंने जो ट्रिक बनाई थी घास की नोक के आधार पर इसकी राजधानी नूक मैंने बताई थी। यहाँ पे क्रोन समझ लीजिए, कोन, घास का कोना निकला हुआ है, घास के कोने, नुकीले कोने ऊपर निकले हुए हैं, इसलिए क्रोन उसकी मुद्रा हो जाएगी, ग्रीनलैंड की मुद्रा हो जाएगी क्रोन। फिर है हैती, तो हैती कैसे याद रखें? हैती देखिए हाथी से मिलता जुलता शब्द है, तो हाथी को हम क्या करते हैं, हिंदू धर्म में पूजा करते हैं, उसे गॉड माना जाता है। हाथी को गॉड माना जाता है, यानी गणेश भगवान के समकक्ष हाथी को माना जाता है, तो हाथी की हम पूजा करते हैं, इसलिए हाथी हैती की मुद्रा हो जाएगी गॉडे, क्योंकि हाथी को हम गॉड मानते हैं और गॉड की सदृश उनको हम देखते हैं। तो गणेश जी हाथी की तरह दिखते हैं, ठीक है, या हाथी समझ लीजिए। तो हाथी और गॉड, हाथी और गॉड। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, शेयर करें, कुछ कहना हो तो कमेंट करें। साथ ही मेरे नए दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उन्हें ऐसी नई नई ट्रिक्स मिलती रहे। अगर आपको इंग्लिश में ट्रिक्स देखनी है तो मेरे एक दोस्त का चैनल है फ्री जीके ट्रिक्स एकेडमी, वो इंग्लिश में जीके ट्रिक्स बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बनाते हैं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूं। तो दोस्तों मैं जब तक एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं या इसका अगला भाग लेकर आता हूं, तब तक मेरे बाकी की वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।